ये एक्टिव रिटेनर्स कहा जाता है इसको। तो ये उस गैप को फिल कर सकता है। ये गाइस मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो मैंने अपने बाहर दांतों के साथ निकाला। तो आप बिल्कुल ब्रेसेस लगवाइए और बिल्कुल एक्सट्रैक्शन कराइए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और उसमें स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है ब्लूम विद अंकिता। आप लोग सोचोगे आज बड़ी बत्ती सी दिखाई जा रही है। हाँ जी, क्योंकि मेरे फाइनली ब्रेसेस रिमूव हो गए हैं तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा हंस के दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें मेरी स्माइल की हाँ आफ्टर ब्रेसिस मेरी स्माइल कैसी हो गई है। तो मैंने सोचा कि मैं आफ्टर ब्रेसिस की भी एक वीडियो बनाती हूँ, आपके लिए भी हेल्पफुल होगी और ऑब्वियसली मेरे लिए मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ब्रेसिस हटने के बाद मेरी स्माइल कैसी हो गई है और मुझे डॉक्टर ने क्या क्या सजेस्ट किया है आगे के लिए कि मेरी टीथ अब इसी पोजिशन पे रहें तो मुझे क्या क्या सावधानियां बरतनी है आगे। यही सब चीज़ें मैं शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जो पहली वीडियो थी मेरी वो थी कि ब्रेसेस जर्नी की, कि पहले मेरे दांत कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। अब मेरे ब्रेसेस हट चुके हैं एंड देखिए बिल्कुल नॉर्मल लग रही है मेरी स्माइल एकदम, और कह ही नहीं सकता कि कभी मेरे दांत बाहर थे। तो अगर आप भी इन सब चीज़ों से परेशान हो रहे हैं कि मुझे ब्रेसेस लगवाने चाहिए या नहीं, एक्सट्रैक्शन करवाना चाहिए या नहीं, तो आप बिल्कुल ब्रेसेस लगवाइए और बिल्कुल एक्सट्रैक्शन कराइए, क्योंकि एक्सट्रैक्शन कराने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा और एक्सट्रैक्शन किसी भी एज में हो सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया ही है कि डॉक्टर ने मेरा इंप्रेशन ले लिया था दांतों का। वो रिटेनर्स मुझको मिल चुके हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह के रिटेनर्स मुझे डॉक्टर ने दिए हैं बनाकर। ये बिल्कुल रिमूवेबल है, इन्हें मैं कभी भी निकाल सकती हूँ, कभी भी पहन सकती हूँ। एंड ये एक्टिव, डॉक्टर ने मुझे बोला था ये एक्टिव रिटेनर्स है। इट मीन्स कि अगर जैसे मान लीजिए कि आपके दांतों में कभी गैप आ जाए, कि आपने इसको लॉन्ग टाइम नहीं लगाया और आपके दांतों में गैप आ गया, तो ये उस गैप को फिल कर सकता है। ये एक्टिव रिटेनर्स कहा जाता है कि अगर थोड़ा सा भी अगर आपके दांतों में गैप आ रहा है तो वो इसको फील कर देगा। तो मुझे डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया था एंड उन्होंने मुझे बोला कि आफ्टर 1 मंथ मुझे एक और रिटेनर्स लगेंगे, वो होंगे पैसिव रिटेनर्स, जो कि मुझे मेरे दांतों के इनसाइड लगेंगे। जब मेरे नीचे के दांतों के हटे थे तार, तब डॉक्टर ने मेरे नीचे के दांतों में रिटेनर्स लगाए थे। वो इनसाइड रिटेनर थे जो कि निकलते नहीं है, वो एक वायर सी होती है जो डॉक्टर इसको फिक्स कर देते हैं। तो वो मेरे लोअर टीथ में तो लगी है, बट डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके ऊपर के दांतों के लिए पहले आपको एक्टिव रिटेनर्स मिलेंगे जो कि ये हैं, और इसके 1 मंथ बाद मुझे पैसिव रिटेनर मिलेंगे जो मेरे लगेंगे दांतों के इनसाइड। एक वायर होती है जो वो हमारे दांतों के पीछे उसको फिक्स कर देते हैं। तो ये दोनों रिटेनर्स मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किए हैं। ये मुझे अभी पहन के रखना होता है 24 घंटे में से 18 घंटे ये मुझे पहन के रखना होता है। ये सिर्फ मैं खाना खाते टाइम ही निकाल सकती हूँ, और कि जैसे आप चाय पानी पी रहे हैं तो उस टाइम पे आप इसको निकाल सकते हैं। बाकी आपको 18 घंटे ये पहन के रखना है। एंड रात को तो ये मुझे मस्ट पहन के ही सोना है। डॉक्टर ने ये स्ट्रिक्टली बोला है कि रात को तो आपको पहनना ही है किसी भी हाल में। अभी 3 मंथ्स तो मुझे स्ट्रिक्टली बोला है डॉक्टर ने। ये थे मेरे रिटेनर्स जो मैंने आपको बता दिए हैं। और ये जैसे अगर खराब भी हो जाता है, तो अभी तो मेरे जो मैंने ट्रीटमेंट लिया है उसमें इंक्लूड थे ये। अगर भी खराब भी हो जाते हैं, इनकेस ये टूट जाते हैं, खो जाते हैं, तो आप इनको दोबारा भी बनवा सकते हैं। खो गए हैं तो आप नहीं बनवा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये खो गए हैं तो आप दोबारा भी बनवा सकते हैं। तो और एक क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा कि आपकी एज क्या है, तो मेरी एज है 29 ईयर्स ओल्ड, और जब मैं 27 की थी तब मैंने अपने ब्रेसेस लगवाए थे, और अब पूरे 2 साल बाद ये मेरे ब्रेसेस हटे हैं। आप किसी भी एज में ब्रेसेस लगवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम टीन एज होंगे या फिर 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में ही हम ब्रेसेस लगवा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी एज में ब्रेसेस लगवा सकते हो। ये मुझे डॉक्टर ने खुद सजेस्ट किया था, क्योंकि जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मुझे 2 बार ब्रेसेस लगे हैं। पहले भी मुझे यही लगा था कि अब तो मैं 25 क्रॉस कर चुकी हूँ, पता नहीं कि मैं ब्रेसेस अब लगा पाऊंगी या नहीं, या मेरे दांत अंदर होंगे या नहीं। तो वो एक ये भी रीज़न था कि मुझे भी नहीं पता था कि रिटेन जो हम ब्रेसेस हैं वो किसी भी एज में लगवा सकते हैं। इसके लिए कोई एज नहीं है कि आप सिर्फ इसी एज के दौरान अपनी ब्रेसेस लगवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप किसी भी एज में हो आप बिल्कुल ब्रेसेस लगवा सकते हैं। एक क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जा रहा है कि एक्सट्रैक्शन के दौरान पेन हुआ था या नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ, बट पता नहीं उनको क्लियर नहीं हो पाया शायद, इसलिए मैं दोबारा बता देती हूँ कि एक्सट्रैक्शन के टाइम पेन नहीं होता, क्योंकि वो हमें नम करने का इंजेक्शन लगा देते हैं, सुन करने का इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो 3 घंटे तक रहता है। तो 3 घंटे तक हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि हमारा दांत निकला है या नहीं। लेकिन जब वो सुन खत्म होने लगता है धीरे धीरे,
तब हमें थोड़ा थोड़ा पेन होना शुरू होता है कि वो आप इजीली सहन कर सकते हो। उसमें बहुत ही माइल्ड पेन होता है, उसे आप इजीली सहन कर सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता। कि आपको दर्द होगा इसलिए आप अपनी पूरी लाइफ दांत बाहर रहें या टेढ़े मेढ़े रहें, ऊपर नीचे रहे, इस चीज़ के चक्कर में आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि आज के टाइम में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आ गई हैं कि भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। जिन चीज़ों का डर आपको लगता है, मुझे भी बिल्कुल लगता था, लेकिन किसी चीज़ को आप सोचते रहोगे तो वो चीज़ हमें बड़ी लगने लगती है। तो वही चीज़ हमारे साथ होता है। नो गाइज, मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो मैंने अपने बाहर दांतों के साथ निकाला। जो अभी जैसे मैंने आपको अपनी एज बताई है कि मैं 29 ईयर्स की हूँ एंड 27 में मुझे ब्रेसेस लगे थे। इस तरह मेरे दांत बाहर थे और बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है। आप नहीं खुल के, आप अपनी ज़िंदगी भी खुल के नहीं जी पाते हो, क्योंकि आपको हर टाइम यही लगता है कि मेरे दांत बाहर हैं तो क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, आप यही सोचते रहते हो। क्योंकि इवन मैं भी यही सोचती थी। लोगों के साथ ये सब है जिनके दांत बाहर हैं या ऊपर नीचे हैं, तो वो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करें और टाइम रहते अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और अपनी लाइफ हंसी खुशी जिए। तो कहते हैं हर चीज़ का टाइम होता है, तो शायद मेरी लाइफ का टाइम ये अब था। 29 ईयर्स में मुझे दांत मेरे अंदर होने थे, तो मैं यही सोचती हूँ कि चलो देर से सही, दांत तो मेरे अंदर हुए ना। तो ज़्यादा सोचे मत, करने में बिलीव रखें, और जिस दिन आप ये करेंगे, जिनके भी दांतों में प्रॉब्लम है, अच्छी स्माइल पा सकेंगे मेरी तरह। आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ब्रेसेस लगवाना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल लगवाइए, किसी भी चीज़ से मत डरिए, आपको कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप इजीली अपने ट्रीटमेंट लीजिए। तो फ्रेंड्स, यही कुछ क्वेश्चन थे जो लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना देती हूँ एंड आपको अपने रिटेनर्स भी दिखा देती हूँ जो मुझे मिले हैं। अब मुझे जो डॉक्टर के पास जाना है वो 1 मंथ बाद जाना है, फिर मुझे पैसिव रिटेनर्स लगेंगे जो कि अंदर की साइड लगेंगे। यही था एक छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मिलता है मोटिवेशन इस तरह की और वीडियोस बनाने का। और फ्रेंड्स, इस चैनल पे मैं ब्रेसिस जर्नी के अलावा अपना फैशन व्लॉग भी डालती हूँ, लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो बाय बाय।